साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाई फर्स्ट राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फिक्स 8 बजे दोस्तों शाम को अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारी मैथ की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से हमारी तैयारी चल रही है दोस्तों। आपको जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको नोट करिए। आपको पीडीएफ दी जा रही है टेलीग्राम पर, उसको जरूर आप सॉल्यूशन कीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक क्लास का होमवर्क ज्यादा कम से कम 20 क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजता हूं दोस्तों शाम को। उसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट बॉक्स की जवाब चाहिए दोस्तों सारे स्टूडेंट के, ठीक है। टेलीग्राम जो अगर ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। सारे एग्जाम की जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर मैथ आती है उस एग्जाम दोस्तों दृष्टि से पढ़ाया जा रहा है, पूरा बेसिक से और ट्रिक से। जल्दी से जल्दी किस प्रकार किया जाए और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ट्रिक बता दिया जाए, ऐसा नहीं काम चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखिए पूरे एंजॉय के साथ दोस्तों। एंजॉय करना दोस्तों, साथ में एंजॉय करके ही पढ़ना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कहीं दबाव आके पढ़ रहे हो दोस्तों, एंजॉय करके पढ़ो। और इस चीज को स्टार्ट करते हैं मैथ का टॉपिक दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपनी कल वाला चीज समझ में आई थी या नहीं आई थी दोस्तों, बताइए। कल वाली समझ में आ गई तो दोस्तों आगे चलते हैं। आपने दोस्तों इस चीज को यहाँ पर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं दोस्तों। चलिए मैं बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपका, चलिए देखिए कल वाले क्वेश्चन के अंदर क्या, किसी व्यक्ति ने किसी संख्या का 5.5 निकालना चाहता था, लेकिन वो गलती से 6.6 निकाले तो उससे तो 330 प्राप्त होते। तो वास्तविक उत्तर क्या होगा? वास्तविक 5.5% के बराबर क्या आने वाली है दोस्तों? 330 के बराबर क्या है? 330 के बराबर 6.6 है, 6.6। चलिए इंटू में 5.5, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसका डिवाइड कर दो, पॉइंट जो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 2 बार। यहां पर कितने 5 से गुणा कर लो। अब दोस्तों कैलकुलेशन थी दोस्तों 275 आ रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर है ना, यहां पर 100% पूछ लेता तो क्या करते आप, ये बताइए मुझे। 100% तो दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हो। इसके लिए भी दोस्तों 6.6 दोस्तों 6.6 की देखिए, सॉरी 330 के बराबर 6.6% है। इसका मतलब 100 इस साइड आ जाएगा। अब दोस्तों पॉइंट वाला थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन पॉइंट यहां पर लग जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, यहां पर 1 बार 2 बार 50, वह संख्या कितनी है? 500। सॉरी काम पर गड़बड़ी हुई। एक मिनट रुकना। 5000 वो संख्या है, 5000। चलिए जल्दी से देखो, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना दोस्तों। आपके सामने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हो जाए फिर आप ही कहोगे सर ये क्या कर दिया, ठीक है। चलिए 330 अपॉन में 6.6 इंटू में 100, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। चलिए यहाँ पर 0 लग जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2, फिर 50 इंटू 100 5000 होने वाली वास्तविक संख्या। अब दोस्तों 5000, ये अगर आप 5.5 निकालो ना 5000 का, तो निकाल सकते हो 5.5% कितना होगा? 5.5 275। ये रही दोस्तों वास्तविक संख्या। चाहे किसी प्रकार की सुन दे, आपका राइट आंसर यही होगा। चलिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। टाइप फर्स्ट है भी, टाइप बहुत बड़े हैं दोस्तों, आराम से परसेंटेज बहुत दिन चलेगा। ऐसा नहीं 1-2 दिन में खत्म हो जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि सिलेबस दोस्तों, हमारा सिलेबस खींचना हमारा मकसद नहीं है। हमें चीजें भी समझनी है, साथ में सिलेबस भी कवर करना है, यही चीज है। केवल हमारा सिलेबस खींचना उद्देश्य नहीं है। अगर सिलेबस दोस्तों करवाना होगा तो 1 दिन के अंदर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, 80% व 55% के मध्य संख्याओं का अंतर 220 है। तो बताइए, पहला तो बताना है आपको दोस्तों। 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 100% क्या होगी? 100% संख्या क्या होगी? मार्कर में दोस्तों, मार्कर कम क्यों सुंदर है क्या पता। दूसरा होगा 32% संख्या क्या होगी? 2 क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताओ।
80 और 55 प्रतिशत के मध्य की संख्याओं का अंतर कितना है? 220। तो दोस्तों बताइए 100% संख्या क्या होगी भाई? 32% संख्या क्या होगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से थम्स अप करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सारे फ्रेंड। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो मार्कर चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए हाँ करो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं मार्कर के अंदर इंक डाल लेता हूँ, चलिए आप बताओ तब तक। चलिए मैं थोड़ा सा मार्कर के अंदर इंक डाल रहा हूँ, तब तक आप कर सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए गलत किया क्या दोस्तों? चलिए बताओ किया क्या? अगर नहीं किया दोस्तों थोड़ा सा मार्कर सही हो जाता तब तक था। 80 और 55% के मध्य संख्याओं का अंतर निकालना है। सबसे पहले 80 और 55 के मध्य अंतर निकालना है ना, तो अब डायरेक्ट दोस्तों इसका अंतर निकालिए। 80 और 55% का मध्य कितना अंतर है? 80% और 55 का कितना है? 20 का, सॉरी 25 का, सॉरी 25 का, 25 का अंतर है इनके मध्य। वो किसके बराबर है? 220 के बराबर। तो 220 बट्टा 25 इंटू में 100% की वैल्यू निकालनी है, 100%। चलिए अब दोस्तों 880 होगा, वो 880 होगा। अगर आप 32%, अब 880 का डायरेक्ट 32% निकालो, पहले का उत्तर ये आ गया दोस्तों, समझाऊंगा आराम से। पहले देखिए कितना 880 बटा में कितना 100% की वैल्यू है, इंटू में आप 32% की निकाल लो। 25 बार 8 बार, अब 25 से कटेगा क्या? ये 25 से शायद नहीं कटेगा ना, 0 8 64, 64 और 4 सॉरी 64 और 70 बटा 25, 25 का 25 वो 50 बच्चे 20 20 अट्ठा 200 फिर 4, यही आ रहा है क्या? चलिए बताओ बताओ। ये थोड़ी आएगा दोस्तों, 1 मिनट, गलती हो गई ना, काउंटर मिस्टेक हो गई, 1 मिनट रुको, गलती हो गई कैलकुलेशन के अंदर। 880 फिर गलती कर दी ना, फिर गलती कर दी। चलिए चलिए गलती कर दी ना, पहले ऊपर ही गलती कर दी, यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर ही। 225 220 इंटू में हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें क्या किया था? 4 बार। अब दोस्तों गुणा ही तो करना था, और क्या करना था? 100% की वैल्यू 25% के बराबर है और 220 है वहां पर, यही तो चीज थी। चलिए बताओ, सही तो सही है, सही है दोस्तों, गलत नहीं, गलत नहीं है, सही है वहां पर। ठीक है सही है, कोई गलती नहीं है दोस्तों। कितना आया था अपना? 880 आया था क्या? 880 आया था भाई, चुकी थी। चलिए अब दोस्तों पहले का उत्तर 880 आया, किस प्रकार है? सबसे पहले यहां पर समझिए बातों को। 80 और 55% के मध्य संख्याओं का अंतर कितना है? 220। परसेंट का अंतर कितना है? 25। 25% के बराबर 220 करो, 25% के बराबर 220, 1% की वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट, और 100% की वैल्यू निकालनी पहले का उत्तर है, तो आपने कहा सर 880 आया। चलिए दूसरे का दोस्तों 32%, तो आप 32% यहीं से निकाल सकते हो, या आप 220 बटा 25 कर लो, इंटू में आप 32 कर लो, यहीं से निकाल सकते हो। चलिए कहीं से निकाल लो दोस्तों, आंसर आएगा, वही आने वाला है। जो देख लेते हैं हम क्या आएगा। यहां पर कैलकुलेशन फिर टफ हो जाती है ना। चलिए टफ अब हो जाने तो दोस्तों। 8 ठीक है, बचे 200, बचे कितने? 20 बचे 8 200, 8.8, 8.8 को गुणा कर लो दोस्तों, आंसर आ जाएगा। चलिए बताओ राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। आपका जो भी राइट आंसर है बस कर लो दोस्तों, बस यही चीज है, यहां पर कैलकुलेशन करके कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट इससे निकालना चाहते हो 880, इंटू में आप ले लो कितने?
इंटू में ले लो 32%, ये 880 किसकी वैल्यू है? 100% की। यही से निकाल सकते हो। 4 बार, सॉरी 25 से 25 बार, यहां पर बचा 8। 25 से इसे काट दो या इसे काट दो, तो यहीं पर भी कैलकुलेशन फिर फंसेगी। यहां पर 880 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 करोगे तो वही आने वाला है। 25 कितनी 25 75, बचे कितने 13, 25 पंजा 125.35.2 से गुणा कर लो। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यहाँ से कुछ समझ आने वाली वही संख्या आएगी। ठीक है, जो भी है कैलकुलेशन दोस्तों आप कर सकते हो, इतने दोस्तों आपके पास है दिमाग। ठीक है, चलिए करो राइट आंसर। कर लिया क्या? देखो जल्दी से। अरे कैलकुलेशन तो करनी है, और क्या करना है। अगर ये मेथड नहीं यूज करना तो अलग कैलकुलेशन भी करवा देते, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं कर सकते 32 8.5 से गुणा करना है, बस ऊपर कर लो, अच्छा रहेगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं होगी। 8.5 32, 5 इंटू 2 10, 8 दूनी 16 1 17, और 5 तेरी 15, 8 तेरी 24 और 25, 0 7 5 12 और 5 2 7, 272 आ रहा है दोस्तों। राइट आंसर 272 होगा। ठीक है, 272 वह संख्या होगी। जल्दी से लिखो। और इसी टाइप से सेम क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, जल्दी से आप लिखो इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए। चीजों का जितना आप दिमाग लगाओगे उतना ही दोस्तों आसान बनने वाली है। ठीक है, सबसे पहली यही बात है, जितना चीजों को आसान बनाओ उतनी आसान बनने वाली है। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो जाती तो बता देना दोस्तों। मैं थोड़ी जल्दबाजी में कर रहा हूँ, सोचे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाती आप बताना दोस्तों। मेरे पास दोस्तों उत्तर कहीं लिखे हुए नहीं, आपके सामने बना रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ। चलिए चलिए लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से दोस्तों, बहुत बढ़िया। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं अब केवल इस क्वेश्चन को दोबारा करवाने के लिए दोस्तों इस टाइप का 2 क्वेश्चन हो गए। यहां पर मैं 620 कर देता हूं। चलिए 620 आप करो दोस्तों। इससे अभी पूछे, चलिए 50% की वैल्यू निकाल लो। अब 50% की, बहुत बढ़िया, निकालो जल्दी से। अब तो निकाल लो, अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। और अब तो कैलकुलेशन भी ज्यादा टफ तो नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन टफ तो होगी, ऐसे इतने आसान तो नहीं है। 50% तो निकाल लोगे, मुझे पता है इतना। 50% निकालने वाले ना बहुत आसान है दोस्तों उनके लिए। किस प्रकार मैं बताऊंगा दोस्तों ने। 50% तो दिमाग लगाने का भी काम नहीं है। ठीक है, 32% में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पॉइंट्स पाएंगे। यहां पर तो कुछ करना ही नहीं, उन्हें बस देखा और राइट आंसर। अगर यहां पर 50% की वैल्यू पूछ लेता मैं क्यों, तो आप डायरेक्ट मुक्त जबानी दे सकते थे राइट आंसर। ठीक है, किस प्रकार दे सकते थे? 80 और 55 का आंसर निकालो, वो सेम ही तो है। 25% का 25% के बराबर वैल्यू आपकी कितनी है? 620 है। अंतर ही तो दोस्तों, अंतर इसका और अंतर ही उसका, दोस्तों परसेंटेज वैल्यू वही होगी 620। चलिए अब दोस्तों देखिए, कुछ भी मत करो। 50% की वैल्यू देखिए तो इसको 25 कितना, 25 को 2 से गुणा करोगे तो 50 होगा या नहीं होगा? 50% है तो इसको 2 से गुणा कर दो, 1240 आएगा 50%। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई बात नहीं। 620 बटा 25 इंटू में 50% की वैल्यू निकालनी है हमें। 50% अभी तो आ रही है दोस्तों, कहीं और तो नहीं आ रही, कोई और की वैल्यू नहीं आ रही, वही तो आ रही है। निकालो, करो जल्दी से करो। पचास परसेंट, अरे 32% और निकालिए ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 1240 आ गया आपका राइट आंसर। चलिए यहाँ पर 32% के निकालने तो आप 1240 का भी निकाल सकते हो। 1240 से किस प्रकार
1240 लिखिए, बटा में ये किसके बराबर 50% की वैल्यू है या नहीं है? आपने कहा सर 50% की और आपको 32% की निकालनी है। 25 कितनी बार किससे काटा? 16 से। 16। चलिए अब दोस्तों डायरेक्ट काट दो इसको। 25 कितनी बार? 25 पंजा सॉरी 25 चौका 100, बच्चे 24, 240, 25 नम्मा 225, बच्चे 15, 25 छक्का 150, 49.6, 49 पॉइंट यहां पर लिख दो 49.6 इंटू 16। अब गुणा कर लो दोस्तों। अब आंसर आने वाला है बहुत इजी भी, ठीक है। अगर इतना बड़ा गुणा नहीं हो सकता, आपको पहाड़े नहीं आते, तो यहां से कर लो बस। 36 और 9 54, 54 एक 9 54 57, ठीक है। और 24, 24 और 5 29 इंटू में 496, 6 6 7 13, 9 9 18 1 19, 4 2 6 7, एक पॉइंट के बाद 793.6, 793.6 दोस्तों यही आने वाला है, ठीक है। 793.6। चलिए लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, बहुत बढ़िया। सही है दोस्तों, गलत नहीं है, सही है, एकदम एकदम सही है। लिखो जल्दी से। दोस्तों कैलकुलेशन है ना, आप खुद ही टप करोगे और खुद ही सॉल्व करोगे दोस्तों। चलिए पानी पी लेता हूं, तब तक आप करिए। चाहे दोस्तों हमारी क्लास के अंदर एक भी क्वेश्चन हो, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आ सकते इस प्रकार के, ठीक है। चलिए कुछ स्टूडेंट मैंने कल मैसेज देखा था, कुछ स्टूडेंट के दोस्तों, तो वो कह रहे हैं कि सर आपने वो कल वाली टेबल लिखवाई थी, वो किस काम आएगी? आ जाओ टेबल पर ही आ जाओ, अरे टेबल पर ही आ जाओ, डायरेक्ट टेबल पे बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इसे टेबल लिखवा दी आपकी पेज भरवाने के लिए, वो इसे नहीं लिखवाई। अब पूछूंगा वैल्यू, अगर आपको याद नहीं है तो फिर बताऊंगा आपको। चलिए याद कर लो दोस्तों वैल्यू, मिटा दो क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लिखा था दोस्तों जल्दी से लिखो दोस्तों, ठीक है। लिखो लिखो जल्दी से लिखो। चलिए अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, वीडियो पीछे करके लिख लेना दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, इसमें घबराने की क्या बात है, ठीक है। जो भी कल कह रहे हैं ना, वो किसी संख्या का 4/5 व 25% के मध्य का अंतर 660 है, तो 32% के बराबर क्या होगा? 100% के बराबर क्या होगा? जल्दी से दो क्वेश्चन है, इसके राइट आंसर दो दोस्तों। किसी संख्या का 4/5 व 25% के मध्य का अंतर 660 है, तो बताओ। ये वैल्यू लिखवाई नहीं थी, लेकिन मैंने 1/5 की वैल्यू लिखवाई थी, उससे निकाल सकते हो इस वैल्यू को, ठीक है, याद रखना। चार बटा पांच नहीं लिखवाई थी क्या? याद आ रहा है क्या कुछ, या भूल गए? 1/5 लिखवाई थी, किसके बराबर लिखवाई थी? याद की थी क्या? हम याद क्यों करेंगे सर, आपने जिस प्रकार लिखवा दी। चलिए 1/5 दोस्तों 20% की वैल्यू होती है, इसका मतलब ये कितनी है? 4/5। तो दोस्तों 4/5 कितना होगा? ये 20% की वैल्यू, सॉरी 1/5 तो यहां पर देखिए 4/5, इसका मतलब ऊपर 4 आया, जिस यहां पर 4 का गुणा हो जाएगा, तो 80% की वैल्यू आई है ये 4/5। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो 4/5
इंटू में 100 लगा दो परसेंट में बदलने के लिए। 80% दोस्तों आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने खुद ने तो लिखी नहीं है बना के दोस्तों, चीजें जो भी है वो आपके सामने, अब क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार के। कल तो बोल रहे थे सर आपने ऐसे लिखवा दी पेज भरवाने के लिए, दोस्तों इससे कोई भी चीज नहीं लिखवाई जाती, जो चीजें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही लिखवाते हैं। चलिए 4/5 दोस्तों आपने बदल लिया, इसका 4/5 की वैल्यू हो गई 80% और 25% माइनस 25%, अंतर कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगता है बताने में। 5 और 5 55% का अंतर आ रहा है, वो किसके बराबर है? 660 के। इसका मतलब 660/550 इंटू में 100 ले लो पहले, या 32% की निकालो पहले, 32% की कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। देखिए 0 से 0, 6 बार 11 से कटोगे, 6 बार ये बचा 5, 32 इंटू 6, 6 इंटू 2 12 और 36 18, 1 19 5, यही तो आ रहा है। अरे यही तो आ रहा है 660/550, यही तो आ रहा है। अरे 550 क्यों लिख दिया मैंने, गलती कर दी ना यहाँ पे खुद नहीं, सॉरी दोस्तों। इसे मैंने सोचा ऊपर क्यों जा रही है। 660 दोस्तों 55% है दोस्तों, अंतर 55%, बोलते ही तो दे रखा है आपको 660 इंटू में 32%। चलिए ऊपर 6 नीचे 5, फिर काट दो 12 बार, 32 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 36 और 2 हासिल 384 आ रहा है। 32% तो होगा 384, लेकिन 100% की वैल्यू निकालो अब आप, ये तो मैंने करवा दी दोस्तों। 660 का अंतर दो, 660 अंतर दे रखा है, 55% पे अंतर आ रहा है, इंटू में 32% की वैल्यू निकालो, बस काटा पेटी आपकी है दोस्तों, ठीक है। चलिए मैं को जब तक आप खुद सॉल्यूशन नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगी, जल्दी से बताओ। समझ में आ गया कि आप 100% की वैल्यू निकालो जल्दी से। चलिए 100% की, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 100% की वैल्यू कौन कौन निकाल लेता है, जल्दी हम सब कर दो। चलिए दोस्तों बीच में कॉल आ गई थी, कहीं आपको गड़बड़ी हो तो 1 मिनट रुकना। चलिए अब सही दोस्तों, बीच में कॉल आ गई थी, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 100% की वैल्यू निकालो तो किस प्रकार निकालोगे आप 100% की वैल्यू, आप वही मेथड लगाओ। 660/55% की वैल्यू दे रखी है आपको, इनटू में आप कितने लोगे 100, आप 200 काटा पेटी आपकी है दोस्तों, देख लीजिए 5 यहां पर कितने 12 सॉरी 6, यहाँ पर 5 से 5 1200 आएगी दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों कैलकुलेशन आपके दोस्तों समझ में आ गया क्या पैटर्न। 4/5 क्यों लिखवाया था सबसे पहले, ये समझ में आ गया क्या, ये बताइए मुझे सबसे पहले तो आप, ठीक है। देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, अगर नोट करना चाहते हो नोट कर लो, ठीक है। चलिए देखो जल्दी से, अगर दोस्तों इसकी जगह मैं थोड़ा सा मेथड चेंज करता हूँ, चलिए संख्या चेंज करता हूँ ताकि आपको ये भी पैटर्न भी समझ में आ जाए। मैं जितना पढ़ाऊंगा ना आराम आराम से, उतनी चीज है ना दोस्तों आपको याद भी होगी साथ में, तभी तो दोस्तों इतनी चीजें आपको आराम आराम से पढ़ाई जा रही है, ऐसी थोड़ी है। चलिए देखो चलिए निकालो,
इतना चेंज करने वाला और कुछ नहीं है। 3/4 की वैल्यू निकाल लो, राइट आंसर आता है कोई बता दो बस। और 100% की वैल्यू निकालनी, केवल केवल 100% की। 100% क्या होगा दोस्तों? 100% केवल इतना निकाल दो। ये पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, हमें मुझे भी विश्वास होता है कि आपको भी समझ में आ गया 100% की वैल्यू क्या होने वाली है। 3/4 कितना होता है? सबसे पहले तो ये बताइए मुझे। 3/4 100 से गुणा करोगे कितना आएगा वो होगा, ठीक है। 3/4 होता है दोस्तों आपका, 100 से गुणा करोगे 75%। ये वैल्यू लिखवाई थी दोस्तों, अगर याद नहीं तो फिर क्या करोगे आप, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। 3/4 की जगह 75% लिख लो, और 25% की वह वैल्यू है, इसका अंतर कितना है 50% का, वही तो निकाल लो। 660/50 इंटू में 100% की वैल्यू निकालिए, 0 से 0 काट दो। अब दोस्तों यहां से 20 बार 6 दूनी 12, 0 यहां पर आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1320 हो जाएगी लगभग संख्या। अब दोस्तों ठीक है, चीजें समझ में आ गई ना? बताओ। चलिए समझ में आ गई तो लाइक और शेयर और कमेंट कर दो सारे स्टूडेंट एक साथ। चलिए बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ, और लिख लो इसे भी, ठीक है। हाँ 1320 इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूं उसके बाद में। 1320 है वहां पर। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से। और राइट आंसर इसका क्या होने वाला आप सभी को पता है, 1320 दोस्तों। चलिए एक और देता हूं तो चलिए आपका भी टेस्ट हो जाए, मुझे भी विश्वास हो जाए कि आपको आते हैं सारे पर्सन दोस्तों, मेहनत। चलिए पूछता हूं मैं, वैल्यू कितनी कितनी होती है, जल्दी से बताओ आप वैल्यू, ठीक है। मार्कर तो नहीं चल रहे हैं, क्या हो गया मार्कर को भी। 87.5 क्या होती है बटा में वैल्यू बता रही, 87.5%। जल्दी से बतानी है दोस्तों, अब ऐसे टाइम नहीं है, आराम आराम से बताने का दोस्तों, ठीक है। 12.5%, ठीक है। 3/8 बराबर कितना परसेंट होगा दोस्तों, ये बताना है। 3 वैल्यू बताओ जल्दी से आप। चलिए चलिए चलिए, 5/11 के बराबर क्या होगा दोस्तों, ये कल वैल्यू लिखवाई थी दोस्तों। अब अगर आपको याद नहीं है तो किसकी गलती है, मेरी है या आपकी? आपकी दोस्तों, आपने रिवाइज नहीं किया। अगर पीछे कॉपी पलट के या पेज पलट के देख लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप निकालो, याद करो, इससे काम। एग्जाम के अंदर कॉपी कोई नहीं ले जाने देगा दोस्तों, यही से करो याद। एक बार याद करनी है, उसके बाद कुछ नहीं है। परसेंटेज हो, रेशो और प्रपोर्शन हो दोस्तों, में से अगर ये आपने वैल्यू कल वाली याद कर ली दोस्तों, एसआई साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, एज वाले क्वेश्चन, आयु संबंधी, और परसेंटेज, मिस्टर एंड एलिगेशन, डिस्काउंट वाले, यानी आपकी मैथ है ना, ज्यादातर आपकी 50% इसी से कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे आएंगे इसी से भी शानदार। 87.5 अगर आपको याद नहीं तो आप बदल सकते हो, लेकिन याद होना चाहिए। अगर आप बदलना चाहते हो 87.5 बटा 100, अब इसको गुणा करके आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना दोस्तों टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर। ये वैल्यू होती है 7/8, लिखवाई थी, कॉपी पलट के देख लो पीछे। 12.5 1/8, 3/8 किसकी? 3/8 दोस्तों लिखवाई थी कल, अगर फिर भी याद नहीं है तो क्या करे अब आपका। अरे अब आपका क्या करें, आप बता ही नहीं रहे हो दोस्तों। 37.5 की वैल्यू नहीं लिखवाई थी क्या? और 2/8 होती है 24. 12.24 25 पॉइंट होती है क्या कुछ? 24, 1 मिनट रुकना दोस्तों। हाँ 25% होता है 2/8, ठीक है 25%। चलिए लिखो, अगर ये बदला नहीं आता तो आप डायरेक्ट 3/8 इंटू 100 कर लो दोस्तों, डायरेक्ट ये काट दो। 4 यहाँ पर 50,
यहाँ पर 2, यहाँ पर 25, 25 तो 75, 75/2 37.5। यही तो मैंने लिखा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ और क्या किया है। 5/11 अगर नहीं आता तो 5/11 इंटू में 100, 500/11, 11 चौक 44, सॉरी 11 इंटू 4 44, बचे कितने 6, 11 चौके 11 5 55, बचे 5, 45.45 लिखवाई थी क्या। 4/11 की 4/11 कितने 36.36, और 7/11 63.63। याद होनी चाहिए दोस्तों इस प्रकार, ठीक है। प्रत्येक चीज कॉन्सेप्ट तरीके से ये वैल्यू याद कर लेना दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे किसी प्रकार मान लो ये वैल्यू याद नहीं करोगे तो शायद दोस्तों परसेंटेज भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए